हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल सामान्य अध्ययन से संबंधित टॉप 35 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। आईएमपी प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का मानक अम्लतर क्या है? आंसर है डी, 82 डिग्री 30 तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? आंसर है ए, 5.5 घंटा आगे है। दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा आगे है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर है ए, कर्क रेखा। दोस्तों, भारत में अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है डी, 8 राज्यों से। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आंसर है सी, मेघालय। दोस्तों, मेघालय से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सा कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है? आंसर है सी, माही नदी। दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों से काटती है। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर है ए, 75 16.6 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? आंसर है बी, 12 मील तक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर है बी, 2.4% तक है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% तक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डूरन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाता है? आंसर है बी, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा बनाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? आंसर है ए, मैकमोहन रेखा। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? आंसर है डी, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आंसर है बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर है ए, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों, भारत उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है ए, एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है ए, 7वां स्थान है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करती है? आंसर है ए, मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगी है।
हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी सीमा किस राज्य तक है? आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश तक। दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश तक लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है ए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? आंसर है ए, 3,214 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को कितने भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? आंसर है बी, 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, भारत को 4 भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? आंसर है सी, शिवालिक हिमालय को। दोस्तों, शिवालिक हिमालय को दून और द्वार कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है बी, अरावली पर्वत। दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर है डी, श्रीनगर और लेह के मध्य। दोस्तों, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह के मध्य स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। आंसर है बी, न्यू मोर द्वीप को लेकर। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय न्यू मोर द्वीप को लेकर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, बागवानी फसल कहलाती है? आंसर है डी, चाय। दोस्तों, चाय की फसल बागवानी फसल कहलाती है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है वह सभी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखने की कोशिश ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना कब बना था? आंसर है ए, 1948 में। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना 1948 में बना था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, काल वैसाखी नार्वेस्टर क्या है? आंसर है डी, ग्रीष्म ऋतु के तूफान। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के तूफान को काल वैसाखी नार्वेस्टर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? आंसर है सी, महानदी पर। दोस्तों, भारत में हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आंसर है बी, 5 जून को। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है? आंसर है बी, रिहंद नदी पर। दोस्तों, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है? आंसर है ए, गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए। दोस्तों, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नमामि गंगे परियोजना 2014 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आती है? आंसर है बी, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। दोस्तों, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आती है।